मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर लिए, हस्बैंड ने वाइफ को डांट दिया थे, टॉयलेट मुझे डेली नहीं आती है, और ये आपको किसी एक सुंदर लड़की से शादी करना है, वो आपका दोस्त भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे, बेहतर कर रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आया था डॉक्टर तंजीम सिराज होम्योपैथिक क्लिनिक्स केयर सेंटर। तो बहुत सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं कि हमें डाइजेशन के इशू रहते हैं, हमारा खाना पच नहीं पाता है, हमें बहुत सारी दिक्कत रहती है, गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है और तरीके की तमाम ऐसी दिक्कत उन लोगों को होती है। तो मैं जब डॉक्टर साहब के पास आया तो इन्होंने काफ़ी डिस्कशन चल रहा था हमारा डाइजेशन को लेके, और इन्होंने काफ़ी सारे पेशेंट को जो है ठीक किया। उनके जो डाइजेशन इश्यूज़ रहते हैं, उनको खाना पच नहीं पाता है, शरीर को लगता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि आप वीडियो बना के आप लोग को शेयर कर दी जाए। अगर डॉक्टर साहब आपको बताएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं डाइजेशन को लेकर। अब हम डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि लोगों को जो है खाना वगैरह पच नहीं पाता है, डाइजेशन के बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दीजिए, जिससे उनका डाइजेशन इंप्रूव हो पाए, अच्छा हो पाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज, और आज मेरे क्लिनिक पर मोहम्मद ताबिस, जो कि स्काई किंग हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल इनका चैनल है, उसके ये अपने एक ओनर है। उन्होंने बात करी कि डाइजेशन मतलब एक बड़ी समस्या है। जब यूथ है, अगर वो जिम जाएगा, खाना भी खाएगा, मेहनत करेगा, अगर वो डाइजेशन से एसिमिलेट होकर के फूड उनकी बॉडी को नहीं लगेगा, तो उनकी बॉडी या पर्सनालिटी या फिर कैसे करके आगे बढ़ेगा ना। जी जी बिल्कुल। तो उसमें कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो आपको क्या लगता है, आपके यहाँ कुछ लोग बताते हैं कि हमें डाइजेशन में बहुत सारे इशू आ रहे हैं? कहते हैं कि खाना हम जो खाते हैं वो शरीर को लगता नहीं है, या फिर खाना खाने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगती है, या फिर कभी गैस बनती है, कभी ब्लोटिंग होती है, पेट फूला रहता है। मतलब डाइजेशन की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, लोगों को एसिडिटी बनती है, तो बहुत सारी दिक्कत। देखिए, डाइजेशन के लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि जैसे कि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें मतलब रूटीनली लाइफ स्टाइल में फॉलो करनी चाहिए। कुछ हमारी लेजीनेस की वजह से हमारा डाइजेशन जो है ख़राब हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने रात में कोई डिनर वगैरह किया, रात का खाना खाया, और हम जो है खाना खा करके, अगर स्टूडेंट है तो डायरेक्टली पढ़ने बैठ गए, या फिर हम लोग जो है कोई काम करते हैं, कोई शॉप चलाते हैं, वहाँ जा करके बैठ गए। तो जनरली ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं, कोई बहुत बड़ी स्टेप नहीं है कि थोड़ा रात को खाना खाने के बाद हम लोग टहल लें, और फिर दोपहर का खाना खाने के बाद 10-15 मिनट हम लोग आराम कर लें। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मतलब खाना इतना ही खाया जाए जितना कि हमारी बॉडी, जितना हमारी कैपेसिटी है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। और एक फार्मूला थोड़ा साइंटिफिक ये होता है, जैसे कि अगर हम खाना खाने के वक्त थोड़ा पानी कम लेते हैं, पानी का इंटेक कम रहता है, और खाना खाने के बाद 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद पानी को लेते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि जो एंजाइम्स निकलते हैं बॉडी के अंदर, उनको थोड़ा सा काम करने का मौका मिल जाता है। पानी जो है डाइल्यूट कर देता है चीज़ें जाके वहाँ पर, तो उस एंजाइम की वजह से डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। तो आप एक काम आप ये बता सकते हैं लड़कों को कि आप खाने के 20-25 मिनट बाद जो है अपना वाटर लें, पानी मतलब तुरंत ना पिए ज़्यादा। जी जी जी। तो इस तरीके से डाइजेशन इंप्रूव रह सकता है। और बाकी चीज़ें देखिए, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी चीज़ों का रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मेरी क्लिनिक पे एक पेशेंट आया था, वो 15 साल से इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, खट्टी खट्टी डकारें आना, और मतलब जैसे कि उनके पूरे पेट में आग पड़ना, जैसे बर्निंग सेंसेशन बोलते हैं, जैसे कि गैस्ट्राइटिस, ये पेप्टिक अल्सर, इस तरीके का। तो उस बंदा इतना ज़्यादा एंगर था, उसकी 6 फुट की हाइट होगी पेशेंट की, और उसकी पर्सनालिटी जैसे जॉन अब्राहम, इस तरीके की पर्सनालिटी थी। लेकिन वो अपनी लाइफ से एकदम असंतुष्ट था, मतलब सेटिस्फाई नहीं था। बोलता है, डॉक्टर साहब सबसे पहले आप ये बताइए, आप ठीक कर पाओगे? नहीं बताओ। मैंने यार ये ऐसा लग रहा लड़ लिया। तो मैं कोई बात नहीं। तो बोले, एक डॉक्टर ने मुझसे 15,000 का ठेका मांगा था, तो मैंने उसको ठीक है, मैंने कहा आपको मैं 20,000 दूंगा, मेरा पेट ठीक करके दिखाओ। तो बोला, उसने मेरी एंडोस्कोपी करी, सारी चीज़ें करी, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा, तो बोला वो सब कुछ नॉर्मल आया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो नॉर्मल आया, तो एक्चुअली मैंने उस पेशेंट के अंदर क्या देखा, एंगर। उसके अंदर एंगर बहुत ज़्यादा था। उस एंगर को कभी कभी, जब गुस्से को, अपने एंगर को सप्रेस करके, और जब इस माइंड का, जब हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं किसी चीज़ पे, या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारे ब्रेन से डायरेक्टली हमको, मतलब माइंड से वो चीज़ में हजम नहीं हो रही, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ हमारे स्टोमक भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, आपका पेट खराब रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं, जैसे मियाँ बीवी है, मियाँ बीवी आपस में झगड़ा कर लिए, हस्बैंड ने वाइफ को डांट दिया, और उसके बाद क्या होता है कि माँ ने बच्चे को दूध पिलाया और बच्चे का पेट खराब हो गया। अब बच्चे को लेके डॉक्टर साहब के पास आई, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भी, हमारे बच्चे को जो है दस्त चल रहा है, ये हो गया, वो हो गया। तो एक डॉक्टर होम्योपैथ के नाते पूछता, क्या आपका झगड़ा तो नहीं हुआ था हस्बैंड वाइफ का? मतलब माँ को गुस्सा आया, उस गुस्से ने क्या करा, अंदर की चीज़ें, हार्मोन वगैरह चेंज करे, उस एग्रेसिव हार्मोन को बच्चे ने पिया, उसका पेट खराब हो गया।
एक एंगर यूथ के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिग्निटी तो होना चाहिए, मान सम्मान के लिए मतलब होनी चाहिए, लेकिन एंगर नहीं। एंगर करोगे, एंगर सप्रेस करोगे तो आपका डाइजेशन खराब हो रहेगा। और तमाम ऐसी चीजें होती हैं लाइफ में, वो खराब ही होती हैं अगर हम ज्यादा बिना बात के गुस्सा करते हैं। दूसरी चीज ये है, अगर आप ज्यादा एंगर करते हो या फिर कोई ऐसी चीज जैसे कि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए और ये आपको किसी एक सुंदर लड़की से शादी करना है, वो आपका दोस्त भी है, वो भी उससे शादी करना चाह रहा है और उसका रिश्ता हो गया, उसकी शादी होगी और आपकी नहीं हो पाई, तो ये चीज आपको अगर हजम नहीं हो रही है तो इसमें भी आपका पेट खराब हो सकता है, या पेट में दर्द हो सकता है, या आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है, या फिर गैस्ट्राइटिस या फिर कोलाइटिस हो सकती है, क्योंकि एक ऐसा मॉर्सल, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपके ब्रेन को एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो वो आपके पेट को भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा खुश रहें, हैप्पी रहें और एक्सरसाइज करें, आपका अपने आप जो है मतलब पेट ठीक रहेगा। फॉर एग्जांपल जब मैं तैयारी करता था मेडिकल की, नीट की ताबिज़, तो उस टाइम मेरा पेट बहुत ख़राब रहता था। मतलब मैं जैसे अपने बरेली क्षेत्र में चीला, चावल की रोटी को चीला बोलते हैं, चीला इतना टफ होता है खाना, कोई मतलब इसने ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो मैं आधा चीला नहीं खा पाता था। आज मेरी लाइफ में क्या कोई स्ट्रेस नहीं है, मतलब मैं खुश हूँ, तो मुझे ना कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पानी की तमन्ना है, ना कोई फिक्र भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो मैं एक खाऊँ, दो खाऊँ, सुबह शाम खाऊँ, मुझे कुछ नहीं होता। तो ये है आपका मतलब ब्रेन का इशू। और एक चीज, अगर फूड आइटम्स जो कुछ सजेस्ट कर दें आप मतलब लोगों को। देखिए फूड आइटम्स में ये है, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, फिट रहना चाहते हो, सबसे पहले इंक्लूड करें अपनी डाइट में सलाद। जी बिल्कुल, सैलेड जिसे बोलते हैं, फाइबरस डाइट। कुछ लोगों को शिकायत रहती है कि मेरा जो है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, टॉयलेट मुझे डेली नहीं आती है, मैं एक बार जाता हूँ, 2 बार जाता हूँ, 3 बार जाता हूँ, 5वीं बार जाता हूँ, ऐसा लगता है बार बार जो, तब जो है उनका पेट साफ होता है, तब वो कैसे बॉडी बनाएगा, कैसे जिम करेगा, क्योंकि फाइबर उनकी डाइट में है, फाइबरस डाइट लो इंटेक है, प्रोबायोटिक्स नहीं है, प्रोबायोटिक्स नहीं है, लो फाइबरस डाइट है। तो लो फाइबरस डाइट को इंक्रीज करने के लिए आपको कैबेज है, आपको सलाद है, हर तरीके की दाल है, फ्रूट्स हो गए, जिसके अंदर थोड़ा सा एक फाइबरस डाइट हो, उसको लीजिए। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, डाइजेशन सही होगा, पाइल्स नहीं होगी, आपकी लाइफ मस्त रहेगी। और अपने माइंड को बहुत अच्छा रखिए। अगर आपको हेल्थी रहना है और अपनी जो है डाइजेशन को इम्प्रूव करना है, तो अपने ब्रेन को इम्प्रूव करिए। मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ये मास्टर है, ये दिल्ली है, और दिल्ली जब मजबूत रहेगी तो सारे स्टेट मजबूत रहेंगे। समझ रहे हैं मैं आप क्या कर रहा हूँ, ये स्टेट। और अपनी डाइट के अंदर जो है दही भी ऐड कर सकते हैं लंच में, बिल्कुल दही बहुत अच्छा रहता है। हाँ दही, प्रोबायोटिक्स अप्लाई करते हैं। हाँ प्रोबायोटिक्स उसके अंदर होते हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल, मतलब बहुत ज्यादा ही लोगों के मन में चलता रहता है, चुलबुली मची रहती है लोगों के अंदर, आखिर डाइजेशन होता कैसे करके है, मतलब क्या प्रोसेस रहता है डाइजेशन का। वैसे तो साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया होगा, पर एक बार फिर से आप बता दीजिए मतलब किस तरीके से डाइजेशन होता है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, तो आप बताइए कि किस तरीके से हम खाना खा रहे हैं, तो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस क्या रहता है। देखिए ये तो अब कोई साइंस का स्टूडेंट तो है नहीं, वो उसको ये जानना जरूरी है कि डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, एग्जाम में उसको जो है आंसर लिख के आना। जी बिल्कुल, बस सिंपली यही है कि डाइजेशन जैसे हम खाना खाते हैं तो वो समझ ले माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। माउथ से डाइजेशन का प्रोसेस, माउथ टू एनस के पूरा GIT। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कहा माउथ से स्टार्ट हो जाता है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये निकल के आता है कि खाना चबा चबा कर खाएं। यस दैट्स, ये पॉइंट है, ये बढ़िया पॉइंट है, क्योंकि किताबें जो है हेल्थ एक्सपर्ट है, ये भी माशाल्लाह बहुत इनको नॉलेज है, बहुत कुछ जानते हैं। ये जो इन्होंने पॉइंट रेज किया बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि कम से कम 32 मरतबा इस एक बोलस जो निवाला होता है उसको चबा करके खाया जाए। च्यूइंग कैपेसिटी, उससे ब्रेन सेल्स भी एक्टिवेट होती है। ये भी एक फार्मूला है, जो लोग खाना चबा चबा कर खाते हैं तो उनका जो ब्रेन है वो, उनके अंदर ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होती है, उनकी मेमोरी पावर बढ़ती है। और जैसे कि खाना, जैसे अब खाना तो हमने खाया माउथ से सीधे, अब ये 4 से 5 घंटे तक कम से कम स्टोर रहता है स्टोमक के अंदर। अब वहाँ पर प्रक्रियाएँ चलती हैं, HCl निकल के आता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो उसको पूरा मतलब पचाते हैं, पूरा ग्राइंडिंग करते हैं। तो कभी कभी कुछ आपके जो यूथ है वो मतलब कुछ पेशेंट हैं या लड़के हैं, वो शिकायत कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब, या फिर मतलब फिटनेस गुरु। अब एक सवाल और मैं मतलब यहाँ ऐड करूँगा, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं या देखने वाले जो भी लोग हैं, ज़्यादातर फिटनेस या हेल्थ से रिलेटेड ही ज़्यादातर हैं। अब वो लोग जिम जाते हैं, जिम जैसे ही वो घुसते हैं तुरंत केला खाते हैं, तुरंत कोई भी चीज़ खाते हैं। तो क्या आप बताइए कि वो 10-15 मिनट पहले कुछ खा रहे हैं। मैंने तो हज़ारों बार बता दिया है कि कुछ भी नहीं होता है, और मैंने खुद अपनी जिम में देखा है ऐसी गलती करते हुए कि तुरंत वो चीज़ खाते हैं, तो उससे क्या कुछ बेनिफिट मिलेगा उन लोगों को? नहीं देखिए, ग्लूकोज की बात तो अलग है। अगर किसी की बॉडी में ग्लूकोज की कमी है तो आपने वाटर के अंदर मतलब पानी के अंदर ग्लूकोज मिला लिया। ग्लूकोज का इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, उससे थोड़ा सा कोई सॉलिड फूड खा रहा है तो नहीं, तो वो इतना जरूरी नहीं है।
नहीं इतना मतलब तुरंत एनर्जी मिल जाएगी क्या, मतलब उनके दिमाग में नहीं सोचता है कि हम नहीं, तुरंत। वो तो एक प्रोसेस लगेगा, हाँ, टाइम कंज्यूमिंग हाँ, है। वही इस मैंने तरीके ऐसे डायरेक्टली थोड़ी वो ग्लूकोज अगर पानी मिला कर ले जा रहे हो आप जिम के अंदर, तो वो पी रहे हो तो उससे इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तुरंत उससे एनर्जी मिल जाएगी, ग्लूकोज वाटर को मिक्स करके ले जाओ। लेकिन आप खाओगे फिर पचाओगे, वो 4-5 घंटे प्रोसेस मिलेगी होगा, फिर। तो वो काफी लेट मिलेगा। तब तक तो 20-25 मिनट में एक्सरसाइज भी हो जाएगी। एक सवाल और, जैसे प्रोसेस बताया डॉक्टर साहब ने, जो बेसिक पॉइंट थे, ज़्यादा डीपली जानने के लिए आपको आपने पढ़ा भी होगा, पता भी होगा बहुत सारे लोगों को, तो जो बेसिक चीज़ें थी डॉक्टर साहब ने बता दी। और एक चीज़, बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैं कुछ भी खाता हूँ, मेरे जो है पेट में ऐसा लगता है कि मतलब जो है भारी सा लग रहा है, या फिर जलन पड़ रही है पेट में, बर्निंग डिजायर, मतलब बर्निंग हो रही है। तो बर्निंग डिजायर मतलब आप मोटिवेशन वीडियो ज्यादा देख रहे हो आजकल। बर्निंग डिजायर का मतलब ये होता है क्योंकि आपका जो मकसद है उसके लिए आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए। जैसे इनके अंदर तड़प है कि मैं अपनी ऑडियंस को पता नहीं क्या क्या दे दूं, तभी ये एक डॉक्टर एक्सपर्ट के पास आए कि अपनी जो इनकी आवाम है, जो इनकी ऑडियंस है, उसको मैं हेल्थ एडवाइस किस तरीके से दे दूं। तो ये इनकी बर्निंग डिजायर को शो करता है। आप अपने अंदर भी बर्निंग डिजायर को पैदा कीजिए कि मतलब पेट में जो है समझ गया। जलन मचती है बहुत देखिए ज़्यादा। ऐसा, ये आप साइंस के स्टूडेंट रहते हो तो उसमें क्या है, जैसे कि हमने खाना खाया, खाना पेट के अंदर गया, तो ये जैसे ऑक्जेंटिक सेल्स रहती हैं कुछ, ये साइंटिफिक वर्ड है, तो वो HCl का सिक्रीशन करती हैं, HCl। अब खाना आया, HCl निकला, वो अपना प्रोसेस चलता है ग्राइंडिंग। कभी कभी कुछ मरीज में क्या होता है, ज़्यादा एंगर की वजह से या फिर ज़्यादा गुस्से की वजह से वो जो HCl का सिक्रीशन है, तेजाब का, वो ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी तादाद बढ़ जाती है। तो वो जो म्यूकोसा होती है उस लेयर पे वो हल्का हल्का सा वो उसको जख्म इरोजन क्रिएट कर देता है, मतलब उस पर एक छील देता है, उसको जख्म से बन जाते हैं, ठीक है। तो वो लगता है। ऐसे में कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, कुछ पानी पी लेते हैं तो उनको पानी पीने से आराम मिल जाता है, किसी ने बिस्किट खा लिया तो उसको आराम मिल गया। इसको एक तरीके अल्सरेशन बोलते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया है, बस ये मोर मतलब किसी की बॉडी इतनी एंजाइटी में रहती है, किसी ने बहुत ज़्यादा कुछ सोच लिया, बहुत ज़्यादा तेजी सोच लिया तो उसको ज़्यादा सिक्रीशन हो गया तो आग पड़ने लगी। अगर किसी के साथ हो रहा है अब, तो वो तुरंत सही कैसे करे? कोई दवाई लेना पड़ेगी या कुछ खाना पड़ेगा? नहीं, या क्या ऐसा करना जैसे पड़ेगा? किसी के साथ हो रहा है तो 2 तरीके के होते हैं। कुछ लोगों को खाली पेट में इस तरीके की दिक्कत आती है, तो अगर उनको खाली पेट में इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो कोई बिस्किट वगैरह खा लें वो, और उसके साथ वो पानी वगैरह ले लें, बिस्किट खाएं पानी पिए, बिस्किट खाएं पानी पिए, तो 10-15 मिनट में उनको रिलैक्स हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों को ऐसा होता है उन्होंने ओवर खाना खा लिया तो उसके बाद उनको HCl का सिक्रेशन बढ़ गया, तो वहाँ उनके पूरे आग लग गई एब्डोमेन के अंदर। तो उसका देखिए, अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप डॉक्टर की एडवाइस भी ले सकते हैं, अदरवाइज अपना खुद से ही आप लोग दही खा करके, पानी पी करके, इस तरह चीज़ों से एक्टिव अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई मतलब पर्सनल जो है लेना चाहता है कंसल्टेंसी या फिर दवाई वगैरह, आप होम्योपैथिक के काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ऑल ओवर द इंडिया ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, और काफ़ी अच्छी रिकवरी रेट भी है जी। तो अगर आपसे कोई मतलब करना चाहे कांटेक्ट तो किस तरीके से? जैसे मैंने बताया कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पे डॉक्टर तंजीम सिराज सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। और मेरा जो पर्टिकुलर मतलब मैंने जो फोकस किया है वो एक गैस्ट्रो, मतलब ये जो पेट के डाइजेशन से रिलेटेड सवाल पूछे तब इसके, और न्यूरो था आँख और जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियाँ होती वो, और कुछ स्किन डिजीजेस पे मैंने फोकस किया है। तो आप लोग यूट्यूब पर जाकर के तंजीम सिराज सर्च कर सकते हैं, वहाँ व्हाट्सअप और सब कुछ हमारा दिया हुआ है। हम आप मतलब वहाँ पर आप हमसे जो है व्हाट्सअप के थ्रू बात कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, और हमसे ट्रीटमेंट के लिए भी आप लोग ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट आपका इजीली हो जाएगा और आपके घर तक दवाई पहुंचेगी और आपकी जो है रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी डाइजेशन को लेकर, और जो मतलब दिमागी तौर से परेशान है उन लोगों के लिए भी बहुत सारी अच्छी बातें आपको सीखने मिली होंगी इस वीडियो से। अगर आप यहाँ तक वीडियो के लिए आ गए हो तो वीडियो पर फटाफट से एक लाइक करें, और डॉक्टर साहब का चैनल ज़रूर विजिट करें, उनको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब चीज़ करें, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।